देहात में एक कहावत बहुत मशहूर है कि खेत सियार खाएं और बांधे कुकुर जाएं। इस विस्तार से इस बात को बताऊंगा और इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि क्या ट्रस्ट पर लोगों का जो ट्रस्ट नहीं रहा उससे भाजपा को कोई नुकसान पहुंच सकता है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और सोमवार को अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की हुई बैठक के निष्कर्षों को आपके सामने रखूं, उससे पहले ये गाना जरूर गुनगुना लीजिएगा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। जी हाँ, न केवल अयोध्या के लोगों को बल्कि पूरे देश और देश के बाहर रह रहे हिंदुओं को भी इस बात की चिंता थी कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का संदेश क्या होगा, उन महानुभावों का क्या होगा जिनके ऊपर न केवल निगरानी की जिम्मेदारी थी बल्कि वे स्वयं भू सर्वे सर्वा भी थे। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जो संदेश निकलकर बाहर आया वो केवल ये था कि इस चढ़ावा चोरी या लूट में केंद्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की योगी सरकार का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। यानी सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए सरकार के ऊपर कोई किसी तरह के आरोप न लगाए जाए। क्योंकि हम ट्रस्ट हैं, भले ही हमने करोड़ों लोगों की भावनाओं को, उनके ट्रस्ट को धोखा दिया है, इसके बावजूद हम वी आर ट्रस्ट, इसके बावजूद हम जवाबदेह नहीं हैं, क्योंकि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते। यानी घर का झगड़ा घर में ही सॉल्व कर लेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस लूट की आंच किसी भी तरह भाजपा तथा संघ परिवार तक न पहुंचने पाए, ताकि विपक्षी राजनीतिक दल इन पर अटैक न सकें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक न सकें। ऐसा निर्णय लेते समय बैठक में भाग ले रहे लोग ये भूल गए कि देशवासी ये बात अच्छे से जानते हैं कि भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद तथा ट्रस्ट में शामिल लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कहीं किसी में कोई फर्क नहीं। इसलिए भाजपा पर डेंट लगना तो स्वाभाविक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आने वाला समय बताएगा, समय बहुत नजदीक। किसी भी कीमत पर भाजपा इससे बच नहीं सकती। बैठक में जिस तरह संघ के प्रचारक रहे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष तथा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दूध का धुला तथा उनको बचाने तथा उन्हें इतिहास पुरुष घोषित करने की कोशिश की गई, उससे तो यही साबित होता है कि संघ नहीं चाहता था कि उसके प्रचारक पर सीधा कोई आरोप लगे या वो कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि इससे संघ की क्रेडिबिलिटी संदेह के दायरे में आती है। इसलिए चंपत राय का इस्तीफा चूंकि इसलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। हम उनसे इस्तीफा मांगा नहीं है, इस्तीफा उन्होंने स्वयं दिया, अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी निष्ठा को बताने के लिए, इसलिए हम उनका स्वीकार कर रहे हैं। हम उनसे इस्तीफा हमने मांगा नहीं, ताकि सच बाहर आ सके। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब चढ़ावा प्रकरण में कोई अन्य जेल जाने वाला नहीं है और जो जेल गए हैं उन्हें भी कुछ ज्यादा कष्ट न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हम सब जानते हैं कि अयोध्या कांड के तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी धूम भी जो है बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। ये आसानी से अभी दबने वाली नहीं है और लोगों को, श्रद्धालुओं को इस बात का अफसोस होगा कि उनके हाथ कुछ नहीं है। क्या ही अच्छा होता इसमें ये बताया जाता कि टोटल, इस बैठक में ये बताया जाता कि टोटल कितना पैसा चोरी किया गया, पैसा कहाँ गया है ये स्पष्ट किया जाता है, किन किन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ये बताया जाता, इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं ये बताया जाता, लेकिन कहीं कुछ नहीं बताया गया। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था ना अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वे बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। ये कला डॉक्टर साहब को ही आती है, उनका भाषण था। वही हाल कुछ इस बैठक का रहा। बैठक का कोई निष्कर्ष बगैर किसी उसके कुछ भी नहीं निकला और अब आप सीधे सीधे कभी भी ट्रस्ट के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। दान दीजिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए इट्स ओम ऑफिशियल।